ऐश्वर्या ने लिखा है, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस परसीव अदर पर्सन, परसीव जजमेंट्स और नेगेटिव प्रोजेक्शंस फ्रॉम अदर पर्सन अबाउट मी, बिलीव दोज एज रियल characteristics of me and judge myself and restrain myself. ऐश्वर्या कहती हैं कि जो दूसरों के द्वारा किए गए जजमेंट और परसेप्शन हैं, प्रोजेक्शन है, नेगेटिव प्रोजेक्शंस हैं, प्रक्षेपण है नकारात्मक अपने बारे में, उनसे हटना है और अपने आप को स्वयं देखना और आकलन करना है। राइट? यही लिखा है ना? गुड। तो ऐश्वर्या क्या है कि बात समझने की शुरुआत करी है। यू वांट टू बी फ्री, सो ड्रॉप दिस टू बी फ्री बिकॉज राइट नाउ यू आर फ्री। किसने कहा कि तुम मुक्त नहीं हो? किसने कहा कि तुमको मुक्त होना है? जजमेंट्स रहेंगे, लोगों के आकलन रहेंगे, क्योंकि लोगों की बुद्धि, लोगों के मन ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं। उसमें बुराई नहीं है। देखो क्या है, वो भी विकास क्रम के लिए आवश्यक है। अगर मनुष्य एनालाइज न कर सकता, विश्लेषण न कर सकता, वो तुलना न कर सकता, तो वो पशु रह जाता। पशुओं के पास डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, वो उससे आगे नहीं जा पाते। हम मनुष्य होने के नाते नीचे ऊपर दाएं बाएं बहुत गति कर सकते हैं, तो उसमें हम गलत जजमेंट्स भी करते हैं, सही भी करते हैं, और उन सब के कारण हम विकसित होते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या जजमेंट्स करते हैं, क्या अपना परसेप्शन, क्या प्रोजेक्शन रखते हैं। रखें, ये उनकी समस्या है, ये तुम्हारी समस्या थोड़ी है। कई बार तुम थैंकफुल हो सकती हो कि तुमको लेकर लोग कितनी मेहनत करते हैं। तमाम लोग हैं जिनको लेकर लोग मेहनत ही नहीं करते कि कोई जजमेंट रखने की भी कोशिश करें। इतना टाइम निकालते हैं, इतना मंथन करते हैं दिमाग में, तो कोई जजमेंट निकालते हैं, कोई प्रोजेक्शन तुम्हारे बारे में लाते हैं। इसका मतलब तुमने उनकी ज़िंदगी में जगह लेनी शुरू कर दी है। वो तुमको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई हो, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो खुश रहो इस बात से कम लोग तुमको महत्वपूर्ण तो समझते हैं। नहीं तो क्यों कर कोई जजमेंट भी करेगा, क्यों कर कोई प्रोजेक्शन भी करेगा। बेचारे अपना होमवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेट देम डू देयर वर्क, होमवर्क जो भी है। अब दूसरा पहलू जो तुमने लिखा कि मैं स्वयं अपने आप को जज करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, यहाँ पर जो पेंच है वो समझने जैसा। मत करो। स्वयं को क्या जज करना है, ये काम दूसरों के लिए छोड़ो, ये मेहनत दूसरों को करने दो। तुम अपने अंदर हमेशा मुक्त हो, सच्चिदानंद हो, निष्कलुष, निरंजन, ऑलवेज फ्री, ऑलवेज ट्रुथ, ऑलवेज उसी कॉन्शियसनेस और सोर्स से जुड़े हुए हो। तुम्हारे जो अपने परसेप्शन, प्रोजेक्शन और जजमेंट्स हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जजमेंट, परसेप्शन तुम्हारे अभी के लिमिटेड माइंड, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इंफॉर्मेशन वहीं से आए हैं। तो क्या जज कर पाओगे? कोई जज कर पाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अपने अक्सर लोगों को लगता है हम अपना आकलन करेंगे। मतलब कैसे संभव है अपना आकलन करोगे? आकलन करने के लिए तुम्हारे पास ओपन फ्री रिसोर्सेज होने चाहिए इंटेलिजेंस के, जो कि नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं वो कंडीशनड हैं, लिमिटेड हैं, टाइम बाउंड हैं। हीरे को कब अपना
पता होता है कि मैं हीरा हूं? पता होता है कभी? हीरे को कितना टेंशन हो जाए कि अगर उसको ये काम भी करना पड़ जाए कि हीरा कहे कि भाई हम अपना जो वैल्यू है, मूल्य है, कितने कैरेट के हों और कितना हमारा जलवा है मार्केट में, वो हम खुद ही जज करेंगे। हीरा तो गया काम से। लोगों के लिए भले काम का हो, वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा, कहाँ से जज करेगा हीरा अपना। कबीर दास जी ने कहा भी था कि वो कब अपना मूल्य पता लगा, वो काम दूसरों का है, लेट देम डू, उनको अपनी जॉब करने दो। अपने ऊपर जब लौटिए तो अपने को हमेशा दिव्य देखिए, सहज। दिव्य का मतलब सहज, जो सहज है उसको होने दीजिए। जजिंग, एनालाइजिंग, इस सब में टाइम वेस्ट मत करो। इसमें क्या होगा, एक विशियस सर्कल बनेगा। विशियस सर्कल वो बनेगा कि जो लिमिटेड नॉलेज का इनपुट डाला जाएगा वही इनपुट आउटपुट के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो हम उस सबको किनारे कर देते हैं, हम अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज इट इज। और एज इट इज क्या है? एज इट इज जो है वो हमेशा इटर्नल फ्रीडम में है, वो वही स्थिति लिबरेशन की। जैसे विपश्यना ध्यान जब हमने लिया, करा रहे हैं, उसमें हमने बात बोली भी है कि विपश्यना का मतलब क्या था, बुद्धा ने क्यों विपश्यना ध्यान दिया। विपश्यना पाली भाषा का शब्द है, उसका मतलब भी था, उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यही है उसका मतलब कि एक्सपीरियंसिंग लाइफ एंड रियलिटी, एक्सपीरियंसिंग एंड नोइंग लाइफ एंड रियलिटी एज इट इज। जैसी है जिंदगी, जैसा है जीवन, उसको वैसा ही महसूस कर, कोई फेर बदल करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब बाहर के लोग हैं तो वो अपना काम करेंगे, उनको उनका काम करने देना है, उसमें हमें नहीं उलझना है। मौसमी लिखती हैं इसी प्रश्न के आगे कि आई रियली वांट टू लाफ, व्हाट अ कॉन्स्पिरेसी एवरीवेयर, वी आर फ्री राइट हियर राइट नाउ, स्टिल मेस्ड अप बैडली। इतनी सी बात हमें समझने नहीं आ रही है, पर आ जाएगी कभी तो, एज यू से, हु केयर्स। हाँ, पहला तो मंत्र ये बनाइए कि नहीं आ रही है बट आई डोंट केयर, हु केयर्स, आएगी तब आएगी, देख लेंगे। दूसरी बात, अगर मुझ में आस्था रखनी है तो आस्था ये रखो कि ये जो कहा गया है ये ठीक है। अब उसमें जो समस्या पैदा करनी है वो ये पैदा करो कि लेकिन मुझे भी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, बट दैट्स ऑल, ठीक है, चल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन जो कहा गया है वो सही है। राइट नाउ यू आर फ्री। लेकिन ये जो बंधन है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये क्यों आ गई? कंस्पिरेसी है, बेशक कंस्पिरेसी है, क्योंकि इतनी सीधी सरल बातें अगर समझा दी जाएं तो फिर कैसे होगा? धर्म का कार्य व्यापार कैसे चलेगा और तमाम ये सब दुकानें कैसे चलेंगी? इसलिए कंस्पिरेसी है और बड़ी ओल्ड कंस्पिरेसी है। तो इसलिए सिंपल चीज़ों को सिंपल रखिए। एक संत के बारे में मैंने सुना है और वस्तुतः जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैं वो बायोग्राफी देखता था, निसर्गदत्त महाराज के जीवन की घटना है। तो कहते हैं कि निसर्गदत्त महाराज जब अपने गुरु के पास गए तो और वो संयोग से पहुंच गए थे, इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ डेस्टिनी या पार्ट ऑफ हैपनिंग। तो उनके गुरु ने उनसे कहा, जब वो उनसे जुड़े, उन्होंने कहा कि तुम पूर्ण हो। तो निसर्गदत्त कहते हैं कि उनको अपने गुरु में इतनी आस्था थी कि उन्होंने इस बात को पूरा स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं पूर्ण हूँ तो मैं पूर्ण ही होऊंगा। लेकिन कहते हैं जब लौटे तो मेरे अंदर गुत्थी बस ये थी
गुरु तो गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूर्ण हूँ। तो निसर्ग दत्त जी ने कहा उनकी जो चंद बरस जो भी अगले कुछ साल जो उनके बीते वो उसी को साधना कहते हैं। वो कहते हैं मेरी साधना इस उलझन की थी कि गुरु ने जो कहा है वो ठीक है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और स्वाभाविक रूप से एक समर्पण भी होगा, ये हु केयर्स वाला जब आएगा तब आएगा। तो जब आ गया तो उनको पता चल गया कि यस, आई एम टोटल, आई एम फ्री, आई एम लिबरेट। तो इसलिए इन शब्दों में आस्था रखो। कॉन्स्पिरेसी है चारों तरफ, वो कॉन्स्पिरेसी ही इंसान को गिराती है।